तो हम देखते हैं कि एक तरफ खजान भी अपनी लड़ाई को उस प्राइमल सयन के साथ शुरू कर चुका होता है, मगर वहीं पर दूसरी ओर हम सभी मल्टीवर्स 8 में देखते हैं, जहां पर गोकू, वेजिटा, गोहान और राइजो भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए मल्टीवर्स 9 के प्राइमल सयंस के ऊपर चार्ज कर देते हैं। और वहीं पर हम सभी गोकू को देखते हैं, जिसके सामने हांजो अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है, पिछली बार तुम जरूर मेरे हाथों से बच गए थे, लेकिन इस बार नहीं बच पाओगे, समझे? ये कहने के बाद हांजो गोकू के ऊपर अपना जोरो का पंच करता है, लेकिन गोकू हांजो के पंच को रोकते हुए कहता है, पिछली बार मैं नहीं बल्कि तुम मेरे हाथों से बच गए थे, इस बात को मत भूलना। ये कहने के बाद गोकू हांजो के ऊपर अपना पलटकर वार करता है, जिसे रोकते हुए हांजो इस बार काफी पीछे हटता है। और तभी हांजो कहता है, जो तुमने पिछली बार देखी थी वो मेरी पूरी ताकत नहीं थी, समझे सयन? जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, तुमने भी अभी तक मेरी पूरी ताकत को नहीं देखा है, तो चलो क्यों ना इस बार हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करें। लेकिन पलक झपकते ही हांजो गोकू के ऊपर अपना हमला कर देता है, जिस हमले को गोकू अवॉइड करता है। लेकिन तुरंत बाद से हांजो गोकू के ऊपर अपनी एक किक कर देता है, जिसे गोकू समझ नहीं पाता और गोकू थोड़ा सा दूर जाकर गिरता है। और तभी हांजो कहता है, दिखाओ कि आखिर तुम्हारी असली ताकत क्या है, सयन। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू मुस्कुराते हुए उठता है और गोकू अपनी पावर को दोबारा से बढ़ाता है। और वहीं पर हम सभी आर्थस को देखते हैं, जो कि दोबारा से राइजो की तरफ अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि राइजो उसके हमले को रोकते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। पिछली बार मुझसे हारने के बावजूद भी तुम मेरा सामना करना चाहते हो। जिसके ऊपर आर्थस कहता है, भूलो मत, हमारी पिछली लड़ाई अधूरी थी। तुम अपनी प्राइमल ताकत का इस्तेमाल करने के बाद बेहोश हो गए थे, सयन। ये कहने के बाद आर्थस राइजो के ऊपर अपना जोरो का पंच करता है, जिसे राइजो जैसे ही रोकता है, आर्थस घूमते हुए राइजो के ऊपर अपनी जोरो की किक कर देता है, जिसके कारण इस बार राइजो काफी पीछे हटता है। लेकिन राइजो कहता है, सही कहा तुमने, पिछली बार हमारी लड़ाई अधूरी रह गई थी, लेकिन इस बार यह लड़ाई जरूर खत्म होगी, तुम्हारे खात्मे के साथ। ये कहने के बाद राइजो और आर्थस अपनी पावर को बढ़ाते हुए एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, जिसके कारण वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी हम देखते हैं कि
ओज़मा भी इस लड़ाई में शामिल होने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओज़मा के सामने गोहान आ जाता है और गोहान कहता है, क्या हुआ एंजल? क्या तुम अपने बराबरी का कोई ढूंढ रहे हो? तो क्यों ना तुम मेरा सामना करो। ये बोलने के बाद गोहान अपनी सुपर बीस्ट फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी वो ओज़मा के ऊपर अपना हमला करता है। लेकिन ओज़मा खड़े खड़े उसके वार को रोक देता है और ओज़मा कहता है, नादान सैयद, वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बराबरी कर सकते हो? लेकिन गोहान कुछ भी नहीं सुनता। वो तुरंत बाद से ओज़मा के ऊपर अपना जोरो का पंच करता है, जिसे ओज़मा रोक लेता है और तभी वो गोहान के ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है, जिसके कारण गोहान थोड़ा दूर जाकर गिरता है। और तभी ओज़मा कहता है, बच्चे, मैं पहला सुप्रीम एंजल हूं जिसके पास इस समय पर 8 सुप्रीम एंजल की ताकत मौजूद है। तुम्हारे जैसा सैयन मुझे नहीं रोक पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस बात को सुनते हुए गोहान कहता है, यह जानकर मुझे और भी खुशी हुई कि मेरा विरोधी कोई आम विरोधी तो नहीं है और अब तुम्हें खत्म करने में पहले से ज्यादा मजा आएगा। ये कहने के बाद गोहान अपनी पावर को बढ़ाता है और वो ओज़मा की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ओज़मा सिर्फ मुस्कुराते हुए अपनी पावर को बढ़ाता है। वहीं पर हम सभी उस रॉयल ब्लड सैयन को देखते हैं जो कि एक ही जगह पर खड़ा होता है और तभी उसके सामने वेजिटा आता है। वेजिटा को देखते हुए वो सैयन कहता है, क्या हुआ बच्चे? क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? जो सुनकर वेजिटा कहता है, बिल्कुल, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर एक प्राइमल सैयन के अंदर कितनी ताकत होती है। जिसके ऊपर वो रॉयल ब्लड सैयन मुस्कुराते हुए कहता है, ओ अच्छा, तुम मेरी ताकत देखना चाहते हो तो आ जाओ सैयन। ये सुनकर वेजिटा भी अपनी पावर को बढ़ाता है। वेजिटा की पावर को देखते हुए वो सैयन थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन वेजिटा तुरंत बाद से उसके ऊपर सीधा अपना फाइनल फ्लैश अटैक कर देता है, जिसे वो सैयन समझ नहीं पाता और वो वेजिटा के वार को रोक पाता उससे पहले ही उसके सामने एक धमाका हो जाता है और उस धमाके के अंदर से वेजिटा बाहर निकलते हुए उस पर अपना जोरो का पंच करता है, जिसके कारण वो रॉयल ब्लड सैयन थोड़ा दूर जाकर गिरता है। और तभी वेजिटा कहता है, क्या ये इतना आसान है? मुझे तो लगा था कि एक प्राइमल सैयन ताकतवर होता है। लेकिन वो सैयन खड़े होते हुए कहता है, माफ करना मुझे, मैं तुम्हारी ताकत को देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया था।
ये सुनकर वेजिटा मुस्कुराता है और तभी वेजिटा कहता है, बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारा सामना कोई मामूली सैयन से नहीं है। मेरा नाम वेजिटा है, सैयन प्रिंस वेजिटा। ये सुनकर वो रॉयल सैयन कहता है, यानी कि मेरा शक एकदम सही निकला। जिस पे वेजिटा कहता है, आखिर भला कैसा शक? और वो सैयन कहता है, मैं तुम्हारे वार को रोक नहीं पाया क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर से रॉयल ब्लड सैयन होने की ताकत महसूस हो रही थी। तो तुम भी एक रॉयल ब्लड सैयन हो, लेकिन आखिर तुम्हारा रॉयल ब्लड का निशान कहां पर है? वेजिटा उसकी बातों को सुनकर पूरी तरीके से हैरान होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और तभी वेजिटा कहता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? और वो सैयन कहता है, जरा मेरे सर पर देखो, ये निशानी है रॉयल ब्लड सैयन्स की, असली रॉयल ब्लड सैयन की। क्या ऐसी निशानी तुम्हारे शरीर पर है? और अगर नहीं तो तुम एक नकली रॉयल ब्लड हो। जो सुनकर वेजिटा काफी गुस्से के साथ कहता है, अपनी इन बकवास को बंद करो, मैं एक असली रॉयल ब्लड सैयन हूं और मुझे रॉयल ब्लड सैयन होने का सबूत तुम्हें नहीं देना, और लड़ाई के दौरान तुम्हें मालूम चल ही जाएगा कि आखिर असली रॉयल ब्लड सैयन कौन है, समझे? वेजिटा ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाता है और वेजिटा की बातों को सुनकर वो रॉयल सैयन भी अपनी ताकतों को बढ़ाता है। और उसी के बाद हम सभी अकुमो और उस प्राइमल सेनापति ज़ोनार्क को देखते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और तभी अकुमो कहता है, तो आखिरकार हमारा आमना सामना होने जा रहा है। ज़ोनार्क, जिसके ऊपर ज़ोनार्क भी मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे तो फादर ऑफ सैयन मेरी बराबरी करने के लायक नहीं, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, लेकिन आज तुम मेरे बारे में देख भी लोगे, समझे? अकुमो और ज़ोनार्क ये बोलने के बाद अपनी ताकतों को तो दोस्तों, जाने से पहले मुझे कमेंट में जरूर बताते हुए जाना कि आखिर अगले पार्ट में आप सभी किसकी लड़ाई को देखना चाहते हो। जिसकी सबसे ज्यादा कमेंट होंगे वही लड़ाई आप सभी को अगले पार्ट में देखने को मिलेगी। और हां, जाने से पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप सभी को ऐसी ही स्टोरी रेगुलर देखने को मिले। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर से फॉलो कर लेना।